अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात व सामीन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दुनिया के अंदर जितने भी अदियान बातिला हैं उन सब अदियान में से अगर कोई अल्लाह का पसंदीदा दीन है तो वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम अल्लाह ताला का सबसे महबूब तरीन दीन है और बाकी जितने भी अदियान हैं उन अदियान को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं फरमाते। और इसी तरह से हर दीन के अंदर अलग अलग तरीके से उनकी इबादत के तरीके हैं, अलग अलग तरीके से लोग इबादत करते हैं। उन अदियान में जिन अदियान में लोग इबादत किया करते हैं उनकी इबादत के तरीके अलग हैं, उनके वक़्त और जगह जो हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन इसी तरह से एक इबादत जो है वो दीन इस्लाम के अंदर भी इबादत है। जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम के अंदर मुसलमानों को इबादत करने का हुक्म दिया। और दीन इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है बल्कि मुआशरत और माशियत और इसी तरह से सियासत, अखलाकियात, ये तमाम चीज़ों का नाम दीन इस्लाम है। इसी तरह से हमारे दीन इस्लाम में हमें इबादत करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन और प्यारे पैगम्बर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके सिखाए। जैसे आजकल के ज़माने में भी कुछ अदियान ऐसे हैं उनकी इबादत के तरीके भी अलग से हैं। कोई नाच कर, ढोल बजा कर इबादत करता है, जाकर अपने बुतों की पूजा करता है। कोई किसी के सामने अपने अंदाज में इबादत करता है, अपनी पूजा करता है। लेकिन इतना आसान अंदाज और इतना आसान तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और दीन इस्लाम के अंदर हमें अता किया कि दीन इस्लाम में किस तरह से मुसलमानों को इबादत के लिए बुलाया जाता है। फिर मुसलमान एक जगह पर जमा होकर अल्लाह के हुजूर झुकते हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह के सामने ज़िक्र व अज़कार करते हैं, अपनी ज़ुबान को जुम्बश देते हैं, अपनी जबीं को ज़मीन पे झुकाते हैं, अल्लाह के घर की तरफ अपनी तवज्जो करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमारी इबादत, उसके लिए हमें हमारा जिस्म, हमारे कपड़े, हमारी जगह, हर चीज़ को पाक रखना ज़रूरी होता है। इसी तरह से ज़माने जाहलियत या आजकल के ज़माने में दूसरे जो अदियान हैं उनमें भी कुछ अजीब तरीक़ों से लोग इबादत करते हैं। इन इबादत में से एक लोगों ने ये इबादत बना रखी है कि खामोश रहा जाए, अपनी ज़ुबान को बंद रखा जाए, बोला ना जाए, किसी से गुफ्तगू ना की जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी आदमी का, किसी औरत का दिन रात खामोश रहना, ये समझ करके ये इबादत है। खामोश रहने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। इसी तरह से एक दूसरी रवायत के अंदर बयान किया जाता है कि ये खामोशी वाली इबादत जो है, खामोश रहने की इबादत, ये इस्लाम में ये इबादत नहीं है, मुसलमानों की ये इबादत नहीं है। ये जाहलियत के ज़माने में लोग ऐसी इबादत किया करते थे या अदियान बातिला में ऐसी इबादत किया करते थे। आज के ज़माने में हम देखते हैं अगर किसी जगह पर कोई फौत हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं? 1 मिनट के लिए खामोशी करते हैं, 2 मिनट के लिए खामोशी करते हैं। वो खामोशी बेसिकली वो इबादत कर रहे होते हैं। उस मरने वाले को, उस मरने वाले की तज़ियत हो रही है, उस मरने वाले के ऊपर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। ये खामोशी कोई इबादत नहीं है। किसी जगह पर 2 मिनट के लिए खामोश होता है, चरागा किए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, उससे हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उसके साथ हम दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं, हम ये इबादत कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन ये इबादत मुसलमानों में नहीं है, ये इबादत ज़माने जाहलियत में है। और ज़माने जाहलियत के अलावा जो अदियान बातिला हैं ये उनके अंदर ऐसी इबादत है, मुसलमानों में ऐसी इबादत नहीं है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत कैस बिन अबी आज़म बयान फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहमस नामी कबीले के अंदर गए, वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर देखा कि एक ज़ैनब नामी औरत खामोश बैठी हुई है, बोलती नहीं है। हज़रत अबू बकर पूछते हैं कि इस औरत को क्या हुआ, ये बोलते क्यों नहीं, ये बातें क्यों नहीं करती? तो कबीले वाले कहने लगे ये औरत खामोश इसलिए है कि ये खामोशी के साथ इबादत कर रही है, अपनी ज़ुबान को जुम्बश नहीं दे रही, ये खामोश है, इबादत कर रही है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये खामोश रहना ये कोई इबादत नहीं है, गुफ्तगू इसे करनी चाहिए, इसे बात करनी चाहिए। हाँ,
जो गुफ्त अगर खामोश रहेगी तो उसकी कोई इबादत शुमार नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता इसे बोले, और बोलने से अगर मना किया गया है तो फजूल बात ना बोले, गलत बात ना करे, फाश बात ना करे, बल्कि अपनी ज़ुबान को हरकत दे, जिक्र करे, अल्लाह का नाम ले, अल्लाह के कुरान को पढ़े, अल्लाह की इबादत को करे, अपने ज़ुबान से अज़कार करे। खामोश रहना कोई इबादत नहीं है। बात करना, जिक्र करना, ज़ुबान को हरकत में देना, ये इबादत है। आजकल हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, लोग बैठते हैं खामोशी के साथ, दिल से जिक्र हो रहा है, ज़ुबान हरकत नहीं कर रही, दिल चलता है, दिल बात करते, दिल जो है वो जिक्र कर रहा है, ज़ुबान बंद है, ज़ुबान से नहीं बोलते। हो क्या रहा है? ये इबादत हो रही है। ये किस तरह की इबादत है? इसका इस्लाम के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में इबादत है तो बोल कर इबादत है, अपनी ज़ुबान से बोलें। नमाज़ पढ़ते हैं, अहमद शरीफ पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, रुकू और सजदों में अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, हम तशहुद में बैठते हैं, इस तरह से मुख्तलिफ़ अज़कार जो हम करते हैं, मुख्तलिफ़ दुआएं जो पढ़ते हैं, इस तरह से इबादत है। खामोश रहना कोई इबादत नहीं है। इसलिए हमें दीन इस्लाम को समझना चाहिए, और हम मुसलमान हैं, जो इबादत कुरान और सुन्नत के मुताबिक है उसी को करना चाहिए। अपनी तरफ से इस तरह के मामलात को नहीं लेकर जाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।